नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी मिस जेनेट येलेन भारत के दौरे पे पिछले हफ्ते थी और उसी में उन्होंने वापस से एक बार दबाव के साथ कहा कि यूएस आने वाले दिनों में फ्रेंड शोरिंग अप्रोच को परस्यू करने वाला है और इसमें इंडिया की एक विशेष प्लेस होने वाली है। तो क्या बात हो रही है, क्या होता है फ्रेंड शोरिंग अप्रोच, क्यों ये चाइना के लिए चेतावनी है, रादर रशिया के लिए भी एक चेतावनी है और इंडिया के लिए बिग गेन क्यों है। आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं इसको देश विदेश दोनों जगह पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि इंडिया के लिए फ्रेंड शोरिंग अब अमेरिका परस्यू करने वाला है। तो क्या होता है फ्रेंड शोरिंग, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इंडिया यूएस रिश्ते कैसे आने वाले दिनों में अलग अलग डायमेंशंस में जाने वाले हैं, क्या क्या वो डायमेंशंस होने वाले हैं, वो सभी आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है। तो आप देख सकते हैं निर्मला सीतारमण जी फ्राइडे को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन से मिली और ये हुआ इंडिया यूएस इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की जो बैठक थी उसके ठीक पहले। तो उसी में जेनेट येलेन ने कहा न्यू दिल्ली में कि यूएसए फ्रेंड शोरिंग अप्रोच को परस्यू करने वाला है, जिसके अंतर्गत जो ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे कि भारत, उसके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और मजबूत किया जाएगा और जो देश जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क कैरी करते हैं उनसे डाइवर्सिफाई किया जाएगा। दोस्तों, आप ऑलरेडी सुन रहे हैं चाइना प्लस वन, चाइना प्लस वन, तो कुछ उसी का एक्सटेंशन दिख रहा है ये फ्रेंड शोरिंग। तो क्या है फ्रेंड शोरिंग, जल्दी से देखते हैं। दोस्तों, इसी को अलाई शोरिंग भी बोलते हैं। ये यूएस का एक तरीका है जिसके द्वारा वो अपने कंपनीज को, अपने फर्म्स को के ऊपर दबाव डालता है कि वो जितने भी सोर्सिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो फ्रेंडली देशों में करे और इस प्रकार से यूएस की ये कंपनीज अपने सप्लाई चेन्स को चाइना या रशिया से इंसुलेट कर सकती हैं और फोकस होगा लाइक माइंडेड नेशंस पर, जैसे इंडिया, जैसे वियतनाम। पिछले कुछ सालों की बात करें तो दुनिया ने काफी ट्रेड डिसरप्शन झेला है। चाइना यूएस ट्रेड वॉर आपको याद होगा, उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया। पैंडेमिक बस अब थमना शुरू ही हुआ था। अब उसके बाद रशिया का यूक्रेन इन्वेजन हो गया। तो पहले सप्लाई चेन डिसरप्शन पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक चला, उसके बाद चाइना प्लस वन चाइना ने लॉकडाउन जीरो कोविड पॉलिसी के अंतर्गत लॉकडाउन किए, वापस सप्लाई चेन डिसरप्शन चलता रहा। फिर रशिया यूक्रेन को भी इन्वेड कर चुका है और फ्यूल वगैरह में भी इसी प्रकार से आप देखें तो मेजर डिसरप्शन हो चुका है, जहां तक बात है ऑयल की, जहां तक बात है गैस की। तो इसी के रिस्पॉन्स में यूएस के कुछ ऑफिशियल्स ने डिवाइस किया है फ्रेंड शोरिंग पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज हैं उनको फेवर किया जाएगा। ये वो देश हैं जो कि फ्री मार्केट है, डेमोक्रेसी है और इनको तवज्जो दिया जाएगा ओवर एंड अबव द अथॉरिटेरियन रिजीम्स जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया। तो इसी के अंतर्गत आपको मालूम होगा कैसे दुनिया चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी को परस्यू कर रही है। एप्पल आईफोन इंडिया में बन रहा है, वैसे ही वियतनाम भी तेजी से उभरता जा रहा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग उठ उठ के अलग अलग देशों में जा रही है। तो उसी में अगर आप देखें तो इंडिया की बात फ्रेंड शोरिंग के ही कंटेक्स्ट में जेनेट येलेन ने अभी रिसेंटली क्या कहा, मैं आपको पहले वो बताऊंगा। तो उन्होंने कहा देखिए कैसे अमेजन, गूगल भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। एप्पल की बात की कि कैसे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग चाइना से अब इंडिया हो रहा है। येलेन ने कहा कि अभी तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के नोएडा ऑफिस भी गई और वहां पे भी बिजनेस लीडर से मिली और वहां पे भी हाईलाइट किया कि कैसे यूएस अपने इंडिया के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करता जा रहा है और इंडिया एक ट्रस्टेड ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके साथ यदि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा तो उन्होंने कहा कि जो दुनिया की डिपेंडेंसी है रिस्की कंट्रीज जैसे कि चाइना, उस पर कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी कम होगी। येलेन ने फर्दर कहा कि यूएस में अगर आप देखें तो उन्होंने अमेरिका का जो लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर है, फर्स्ट सोलर कंपनी है, ये उनका लोगो है और इस प्रकार से फर्स्ट सोलर तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने वाला है और उसके लिए अमेरिका ने 500 मिलियन का डेट इस कंपनी को दिया है कि वो इंडिया में सोलर मैन्युफैक्चरिंग करे, ना कि चाइना में, और इस प्रकार से इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े। तो वो कह रहे हैं इस प्रकार से इंडिया को फायदा होने वाला है। तो इंडिया के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो यूएस ऑलरेडी इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और इतना ही नहीं, जो इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस टू इंडिया है वो अगर आप देखें तो 43.4 बिलियन पे थे और एक्सपोर्ट्स अगर आप देखें तो 76.1 बिलियन में है। तो जो टोटल ट्रेड है इंडिया के फेवर में है। और 2020 की बात करें तो यूएस काफी तेजी से क्रूड ऑयल सप्लायर भी बनता गया और 2020 में तो फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर भी बन चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें ना तो एक बहुत ही अच्छा
हमको जो वेबसाइट है वो एक देखने मिलेगा जहां पे बहुत सारा डेटा आपको एक साथ मिलता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इन्वेस्ट इंडिया का ये बहुत ही ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, तो इस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कैसे प्रोमिनेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यूएस इन इंडिया गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, अमेजन है, एक्सन मोबिल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, पेप्सी है, जेपी मॉर्गन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सिटी ग्रुप, हनीवेल वगैरह बहुत सारे। सिटी ग्रुप हालांकि अब वापस से पीछे जा रहा है। वहीं इंडिया भी यूएस में बहुत तेजी से मौजूद है, जुबिलेंट है, एसआर है, पिरामल है, महिंद्रा है और जैसे कई कंपनीज हैं। इसी में वो कह रहे हैं कि जो सेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में, वो देखिए इंडिया ऑलरेडी दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कार मैन्युफैक्चरर है, 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है, 118 बिलियन की इसकी वैल्यू है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। वैसे आईटी सेक्टर की बात करें तो 55% इंडिया का मार्केट शेयर है ग्लोबल आउटसोर्सिंग में। 17,000 से ज्यादा फर्म्स एंड स्टार्टअप्स हैं जो आईटी सर्विसेज ऑफर करते हैं। भारत की खुद की बात करें 18 जीबी डेटा कंजम्पशन है स्मार्टफोन का 2023 में होने वाला है। केमिकल्स की बात करें तो उसमें भी अगर आप देखें तो इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। $300 बिलियन की कीमत है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री की 2025 तक होने वाली है। 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर पॉलीमर्स का इंडिया दुनिया में ऑलरेडी बन चुका है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में ऑलरेडी यूएस इंडिया बहुत क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं, हनीवेल, वैसे ही आप देखें तो अन्य कंपनीज भी हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो 2nd लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स है दुनिया में इंडिया की। 3rd लार्जेस्ट डिफेंस बजट है। 6% बजट तो आरएनडी में एलोकेट किया जा रहा है जो अगर हम डिफेंस बजट की बात करें तो इसकी बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया ऑलरेडी $1.3 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट भी कर रहा है 68 कंट्रीज को। वैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करें तो इसमें भी 2nd लार्जेस्ट स्मार्टफोन मार्केट है भारत का। 400 बिलियन 2025 तक इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की कीमत होगी जो कि 20% करीबन के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से गुजर रही है। वैसे ही फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो उसमें भी इंडिया दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है। $535 बिलियन की वैल्यू है इंडियन की फूड एंड रिटेल मार्केट की 2025-26 तक। 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश है इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का, कैश्यू नट्स का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का। इसी तरीके से रिटेल एंड ई कॉमर्स की बात करें तो इंडिया अगर आप देखें तो एशिया का 3rd लार्जेस्ट रिटेल मार्केट है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट है, 5th लार्जेस्ट प्रेफर्ड रिटेल डेस्टिनेशन है, 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हो जाएंगे बाय 2025, 2nd रैंक होगा ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में। इस प्रकार से कई सेक्टर्स हैं। फिनटेक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इंडिया में एक फिनटेक रिवॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट है जहां तक बात है फिनटेक एडॉप्शन की, 87% ऑफ टोटल फिनटेक एडॉप्शन भारत में हो रहा है। 140 बिलियन ट्रांजैक्शन वैल्यू है बाय 2023 जो कि फिनटेक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम ग्लोबली होने वाला है। तो इंडिया उभर रहा है और इसमें यूएस अपने पॉलिसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी फायदेमंद होगा जब फ्रेंड शोरिंग अप्रोच से अमेरिकन कंपनीज उभरते हुए इंडिया को सपोर्ट करेंगी। तो अपॉर्चुनिटीज इमेंस हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो यहां पर बहुत जरूरी था आप फ्रेंड शोरिंग जाने और इसी को चाइना +1 जो मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, चाइना +1 स्ट्रेटेजी से मिक्स करके देखें, दोनों को एसोसिएट करें। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये आपको यहां पर बहुत जरूरी है आप जाने। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जरूर जुड़िए, यहां पर मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं, तो यहां पर आप जरूर जुड़े। इसके सिवा आज आखिरी दिन है नदान परिंदे सेल का, तो आज आपको आखिरी दिन है 12,599 रुपए में आपको 6 + 6 महीने यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन तब हो रहा है जब आप कूपन कोड किंजल यूज कर रहे हैं। किंजल यानी मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज दी कूपन कोड किंजल। आपको यह भी कहना चाहूंगा इसमें यूपीएससी सीएससी के अंतर्गत आपको मिलता है जीएस कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज, सब्जेक्ट कोर्सेज, सीसैट के कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स। इसके सिवा कुछ क्लासेस तो सुपर टीचर्स के द्वारा हैं जैसे श्रीराम सर, जैसे सलामुद्दीन अंसारी सर, लुकमान आईएएस के। तो ये सारे कोर्सेज इनके जो ऑफलाइन क्लासेस में होती हैं वो सब भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ऐसे 20 से ज्यादा सुपर टीचर्स हैं, इनके कोर्सेज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और कितना अफोर्डेबल रेट है, जो आप ऑफलाइन में 2 लाख से ज्यादा खर्च करेंगे, 50,000 से ज्यादा ऑनलाइन अलग प्लेटफॉर्म में खर्च करेंगे, हम आपको केवल 12,599 रुपए में दे रहे हैं। तो निश्चिंत होकर कूपन कोड यूज करें KINJL। आज आखिरी दिन है, ये मौका अपने हाथ से जाने ना दें।